एक 94 साल के बूढ़े आदमी को उसका सामान, उसका मकान मालिक सड़क पर फेंक रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे कुछ समय का मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे घर से निकालिए मत। लेकिन वह मकान मालिक नहीं मान रहा था और उसके सारे सामान को सड़क पर बाहर फेंक रहा था। दरअसल उसके आस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी उस बूढ़े पर दया आ गई। उन लोगों ने मकान मालिक से रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो, बूढ़ा व्यक्ति है और जब कह रहा है कि मैं तुमको सारे पैसे दे दूंगा तो इसकी बात पर यकीन कर लो और कुछ समय का मोहलत दे दो। अब मकान मालिक जो है ना चाहते हुए भी कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इनको कुछ समय का मोहलत दे देता हूँ, लेकिन मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मैं वही करूँगा। और दरअसल ये सारे नज़ारे को जो है सड़क पर खड़ा एक पत्रकार देख रहा था और उसने सोचा कि यार इससे बढ़िया स्टोरी तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि रोज़ खून की खराबे की खबरें हम लोग लाते हैं, लेकिन ये स्टोरी यूनिक स्टोरी होगी। ये स्टोरी में अखबार में छपेगा तो मेरा नाम होगा और एडिटर की नज़र में मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। वो तुरंत पहुंचा मकान में और उस बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर ली। 3-4 तस्वीरें उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ली, 3-4 तस्वीरें जो उस खाली मकान की ली, और फिर वो उस मकान मालिक से मिला और पूछा क्या क्या बात हुई है। जो मकान मालिक ने सारी बात हुई थी उसने सारी बात बता दी। अब वो हम पत्रकार जो है एडिटर के पास पहुंचा और उसने कहा कि सर जानते हैं, आज मैं एक ऐसी शानदार यूनिक स्टोरी लाया हूं कि आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। एडिटर ने पूछा क्या क्या है ऐसी स्टोरी, बताओ। तो उसने तुरंत सारी तस्वीरें जो ली थी और जो बातें हुई थी वो सब लिखे हुए था, वो उसने एडिटर के सामने पेश कर दिया। अब एडिटर ने जब उस बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को देखा तो हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम इस बूढ़े व्यक्ति को जानते हो? तो रिपोर्टर ने बोला कि मैं क्यों जानूंगा इसको, मैं तो बस स्टोरी करने गया था। लेकिन वो एडिटर जो है कभी उस बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को देखता था, कभी पत्रकार को देखता था, और उसने बोला तुम इसको नहीं जानते हो? तो बोला नहीं। तो बोला कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब पत्रकार चला गया। अगले दिन दिल्ली की लगभग सारे अखबारों में ये खबर छपी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी किस अवस्था में जीने को मजबूर हैं। जैसे ही ये खबर दिल्ली के सभी अखबारों में छपी, पूरे दिल्ली के प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब जब प्रशासन को ये पता चला, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े लोगों को उस मकान के पास भेजा कि जाओ किसी कीमत पर गुलजारी लाल नंदा जी को यहाँ लाओ और उनको जो भी सुख सुविधा चाहिए वो सब दो। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला जो है उस मकान के सामने लगने लगा। अब मकान मालिक सोचा कि क्या मेरे मकान के सामने हो रहा है। तो बाद में पता चला कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है। जैसे ही उस मकान मालिक को पता चला वह उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप जीवन भर यहाँ पर रहिए, मैं आपसे एक भी पैसे नहीं लूँगा, एक भी पैसे नहीं लूँगा। तो ऐसे नेता हमारे देश में हुआ करते थे। और आज हमारे देश में ऐसे नेता हैं कि यदि उनको मकान अलॉट होता है तो वो मकान छोड़ते नहीं हैं। पहले तो उनको छुड़वाने के लिए ही कितना प्रयास किया जाता है, कितना प्रयत्न किया जाता है, तब जाकर वो मकान छोड़ते हैं। और मकान छोड़ने के साथ साथ वो मकान में लगी जो भी सामान है, जो भी कीमती चीज़ें हैं, चाहे बल्ब हो, लाइट्स हो या टोटी हो, तो सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाते हैं। तो पहले के नेता में और आज के राजनेताओं में कितना अंतर आ गया, ये सोचिए कि गुलजारी लाल नंदा जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जो उनको तनख्वाह मिलता था वो अपनी तनख्वाह नहीं लेते थे, अपनी तनख्वाह दान कर दिया करते थे। वह उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया था, इसलिए उनको स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे 500 रुपए उस जमाने में सरकार ने दिया था और उन्होंने वो भी लेने से इनकार कर दिया था। कहा था कि मैंने देश की स्वतंत्रता पैसे के लिए थोड़े लड़ा था मैंने, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि गुलजारी जी आप इस पैसों को रखिए, आपके जीवन के में आय का स्रोत यही रहेगा, तब जाकर उन्होंने लिया था। तो देश के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ऐसे होते थे और आज के राजनेता कैसे होते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार।